जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और इस समय आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का स्वागत करता हूं और कुछ बातें ऐसे प्रकट करना चाहूंगा। आपको बड़े ध्यान के साथ वीडियो देखना होगा। सही और झूठे मसीह लोग हो या फिर सेवक सेविका या फिर भविष्यवक्ताओं को आप जब परखना शुरू कर देंगे, उनके व्यवहारों से, उनकी बातचीत से आप परखना शुरू कर देंगे। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिया है तो संसार की बातों के साथ अपने जीवन को इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर के बातों के अनुसार जीवन को इस्तेमाल करना होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई भी विरोध करता है, चाहे मैं किसी के ऊपर विरोध करूं, चाहे आप किसी के ऊपर विरोध करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं। बीते दिनों से लेकर आज तक काफी मेरे ऊपर फोन आते चले जा रहे हैं। मैंने काफी सेवक सेविका का विरोध किया और झूठे कुछ लोगों ने जो भविष्यवाणियां किया या फिर कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करी है, उनके विरोध में हमने काफी वीडियो बनाए हैं और कुछ वीडियो हमने डिलीट भी कर दिए हैं, कुछ बातें वहां पर सुधारा होने के कारण। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई भविष्यवक्ता होता है, उसका आप और मैं कोई भी हो, विरोध अगर हम करते हैं तो सामने का आदमी अगर वो सच्चा भविष्यवक्ता है तो उसे सहन की आत्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहन की आत्मा होना चाहिए, कंट्रोल की आत्मा होना चाहिए। बल्कि आजकल कैसे अपने आप को सही भविष्यवक्ता प्रकट करने के लिए काफी झगड़ा और पुलिस की धमकियां या फिर उनके साथी विश्वासियों की धमकियां भी देते हैं और उनके फॉलोवर्स भी काफी अलग जीवन जीते हैं। मैं बीते हुए दिनों में कई पास्टरों का वीडियो बनाया था और वहां के उनके विश्वासी फोन करते हैं और काफी, क्या बोलना चाहिए, उनके फॉलोअर्स फोन करते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स फोन करते हैं और उनके साथी पुलिस वाले भी फोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो देखिए यारो, ये बाइबल की बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं जो बाइबल के अनुसार जवाब दिया जाता है। तो आपके और मेरे विरोध में कोई बोलता है तो उसके खिलाफ में हम पुलिस केस नहीं कर सकते। समझौता के लिए या फिर सुधारा के लिए हम कर सकते जरूर, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सरकार सबके लिए बराबर है और आजकल के भविष्यवक्ता ऐसे हैं, गुस्से हो जाते हैं और विरोधी के ऊपर बहुत कुछ मुकदमा लड़ने के लिए कोशिश करते हैं, झगड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, मारने के लिए कोशिश करते हैं, हत्या करने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने आजमा लिया है काफी सेवक सेविका को जो भविष्यवक्ता लोग हैं, मैंने आजमाया उन लोगों को। अगर वो सही भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उनको किस बात का गुस्सा? अगर हम उनके विरोध में बोलते हैं तो क्या बुरा कहा हमने? चलो देखते हैं, अगर आपके विरोध में कोई भी बोलता है, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई बोले, तो आपको क्या होना चाहिए? आप वचन के बाहर जा रहे हैं, अगर कोई विरोध आपके ऊपर विरोध कर रहा है तो आपको वचन के दायरे में रहकर बात करना है ना? अगर आप मुझे बोलते कि आशीष गाली देते हैं, ऐसे करके लोग हमें बोलते हैं, लेकिन हम वचन से डांटते हैं। कुछ लोग खराब जीवन जीते हैं, वो गधों जैसा जीवन होता है उनका, है ना? कुछ लोग गुंडे जैसे जीवन जीते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? गुंडा ही बोलेंगे। कुछ लोग चोर जैसा जीवन जीते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम चोर बोलेंगे, है ना? जिन्होंने पापी जैसा जीवन जीना शुरू किया है, उसे क्या कहेंगे यार? पापी कहेंगे। गाली तो हमने दी नहीं। काफी लोगों ने हमें कहा कि वीडियो बनाना बंद कर दो, चैनल बंद कर दो, ऐसा उनका कहना है। और यह भी कहना है कि किसी भी सेवक के बारे में मत बोलो, विरोध मत करो, परमेश्वर न्याय कर लेगा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में कोई चोरी कर ले गया, कोई गाड़ी चोरी करके ले गया, कोई सोना चांदी चोरी करके ले गया, कोई भी चीजें आपकी चोरी हो गई, तो क्या आप कहोगे कि परमेश्वर न्याय कर लेगा?
है ना? क्या कहोगे? परमेश्वर न्याय कर लेगा? पुलिस के पास रिपोर्ट डालने के लिए नहीं जाओगे? जाओगे जरूर, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में अलग अलग प्रकार के न्यायी रखे हैं, अलग अलग के क्या बोलना चाहिए, समझाने के लिए वक्ता रखे हैं और ज्ञानी रखे हैं। समझ रहे हैं यारों? तो मैं कई बार लोगों को डांटता हूं तो उनको बुरा लग जाता है, और काफी मेरे आजू बाजू के पड़ोसी सेवक सेविका है कुछ लोग जो मेरे विरोध में दूसरों को भड़काते हैं कि ये हमारे विरोध में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा, तुम्हारे पास ताकत हो और तुम्हारे पास कुछ कैसे ज्ञान हो या फिर तुम्हारे पास कुछ फौज है तो आशीष को डराओ करके ऐसे बहुत मेरे पास भेजते हैं डराने धमकाने के लिए। तो मैं काफी बार चुप रहता हूं, बोलता कुछ नहीं हूं, हाँ 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 करके बस ऐसा हुकारा दिया करता हूं, और कई बार मैं बोलता भी हूं। और कई बार अगर कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो, कुछ बातें वहां पर समझने लायक बातें हैं, तो मैं जरूर डिलीट भी करता हूं, लेकिन जहां पर बोलना वहां पर बोलता हूं, जहां पर मैं चुप होना है मैं वहां चुप रहता हूं, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो, है ना? मुझे चुप होना है तो मैं चुप रहता हूं, अगर बोलना है उनके सामने तो मैं बोलता जरूर हूं। और साथ ही साथ एक बात बताता हूं, कोई भी पुलिस को लेकर आता है, कोई भी मेरे ऊपर क्या बोलना चाहिए कि एक्शन की बातें लेकर आता है, दादागिरी या मारतोड़ की बातें लेकर आता है, तो पहले मेरे गांव के पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां से इजाजत लेना है आप लोगों को कि आशीष ने ऐसा ऐसा बोला है करके वहां के पुलिस को पहले सूचना देना है, मेरे गांव के पुलिस को सूचना देना है कैसे ऐसे हुआ है, क्या हम आशीष के साथ क्या ऐसा ऐसा व्यवहार करें, ऐसा करके बोलना आप वहां चाहिए। जो आप हमारे साथ जो हरकतें करना चाहते वो सारी हरकतें के बारे में हमारे गांव के पुलिस को बताना है। अचानक आगे कहीं के भी पुलिस लेकर आप आओगे और हमें गिरफ्तार करके लेकर चले जाओगे, ये कानूनी नियम नहीं है, समझे? कानूनी नियम ये है, कहीं का भी व्यक्ति हो, मतलब जिस जिले का हो, चाहे वो कौन से गांव का हो, है ना, वहां के आदमी को अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वहां के पुलिस वालों को पूछना पड़ता है, वहां से इजाजत लेना पड़ता है। अचानक किसी को भी अब उठाकर ले जा नहीं सकते हैं, समझ रहे? कानून हम भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? और आने वाले दिन में हम बहुत से वीडियो बनाएंगे, है ना, और रोकने वाले रोकते रहेंगे, टोकने वाले टोकते रहेंगे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जहां हाँ हाँ बोलना है बोलते रहेंगे, और जहां रुकना है वहां रुकते रहेंगे, और बढ़ना है बढ़ते रहेंगे, जहां बोलना है वहां बोलते रहेंगे। तो चलो हम देखते हैं, जो लोग विरोध करते हैं उसके बारे में हम अगर सच्चे मसीह या फिर सच्चे प्रभु के लोग हैं, सच्चे विश्वासी है, सच्चे भविष्यवक्ता अगर है, आप और मैं कोई भी हो गया, तो उसको विरोधी को कैसे व्यवहार के साथ बात करना है, चलो देखते हैं। ये वचन काफी लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं जो नियम तोड़ते हैं। चलो वचन में जाते हैं, मत्ती 5 अध्याय, और हम पढ़ने जा रहे हैं 10 वचन से हम आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। बड़ा ध्यान देना आप, मैं उन लोगों के लिए ये वचन बोल रहा हूं जो लोग अपने आप को प्रभु में महान गिनते हैं, जो अपने आप को प्रभु में भविष्यवक्ता गिनते हैं, जो अपने आप को प्रभु में प्रचारक और पास्टर गिनते हैं, जो अपने आप को प्रभु में विश्वासी गिनते हैं, उन सभी के लिए मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। आइए यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। समझ रहे हैं? धर्म के कारण सताए जाते हैं, मतलब यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। धर्मी कौन है? पवित्र कौन है? सच्चा कौन है ना? हकीकत कौन है? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह के कारण आप और मैं सताए जाते हैं, भले कोई भी हो। मैं आपको बताना चाहता, आज समझो आप भविष्यवक्ता हैं, आप प्रचारक हैं, आप बाइबल को मानने वाले फॉलोअर हैं, तो आपके विरोध में यानी कि आपके विरोध में कोई भी ऐसा बातें प्रकट होती है,
तो आपको कहा गया है धन्य है। धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आप धार्मिकता में जी रहे हैं, आप धार्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अगर सताए जा रहे हैं तो आप धन्य हैं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी के ऊपर सतावा हो रहा है तो वो सामने गुंडे लेकर आते हैं, सामने दादागिरी करते हुए आते हैं विरोधी के ऊपर। क्या करते हैं, विरोधी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। समझ लीजिए मैंने विरोध किया, मैंने किसी भविष्यवक्ता का विरोध किया, किसी पास्टर का मैंने विरोध किया, तो वो क्या करते हैं, मेरे घर आते हैं, मेरे घर पुलिस को लेकर आते हैं, कुछ आदमियों को लेकर आते हैं जो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, हमारा चैनल बंद करवाना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे धन्य नहीं है। प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम जो यानी कि धार्मिकता का कारण सताए जाते हैं। अगर आप सताए जा रहे तो आप धन्य हैं। आपको घर से गाड़ी लेकर या फिर गुंडे लेकर आने की क्या जरूरत है यारो, समझ रहे हैं। तो आपको गुंडे लेकर आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को खुश नसीब समझना है कि आपका विरोध हम कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है। आपको खुश नसीब समझना चाहिए कि आप धन्यता में गिने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। काफी लोगों का मैंने विरोध किया है ना, जिनका नाम अभी मैं बताना जरूरी नहीं समझता, और उनका नाम मेरे मुंह से लेना भी अच्छा नहीं लगता है अभी, क्योंकि उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है ना। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं किस का नाम बताऊं, है ना, किस का नाम मैं बताऊं, जो मेरे पास दादागिरी करते हुए आते हैं, मुझे मारने के लिए आते हैं, है ना, मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए आते हैं, मेरा चैनल बंद करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं उनका विरोध करता हूं, है ना। क्यों विरोध करता हूं, वो भी कारण होता है। जो बाइबल से बाहर होते हैं, है ना, बाइबल से संबंधित बातें नहीं करते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए, लोगों का विकास नहीं करते हैं जीवन में, उनका मैं विरोध करता हूं। तो वो लोग अलग रीति से चलने लग जाते और अलग स्वभाव दिखाते हैं। मेरे यारों, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं और डरने वालों में से भी नहीं हूं। मैं समझने के जगह समझ जाता हूं और नहीं समझने के जगह नहीं समझता हूं, है ना। काफी लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, मैं सुनते तो रहता हूं लेकिन उनकी मानता नहीं हूं। इतना याद रखना, मैं भी पवित्र आत्मा को मानता हूं, लेकिन मैं किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं गया, किसी के ऊपर गुंडे नहीं लगाया। मेरे विरोध में जिन लोगों ने बोला है, मैंने कभी भी उनके ऊपर गुंडे नहीं भेजे, मैंने कभी भी पुलिस को उसके ऊपर मारतोड़ करने के लिए नहीं भेजा, मैंने वारंट नहीं भेजा, केस नहीं भेजा। यारो, ये क्या है? आपको समझ में आ जाता होगा कि हम प्रभु में हैं और हम केस नहीं करते हैं, हम पुलिस को नहीं भेजते हैं, केवल सूचना देते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनको जाकर आप समझाइए। हम गिरफ्तार नहीं करवाते यारो, समझ में आता है, हम गिरफ्तार नहीं करवाते हैं, हम बातें सुधारने के लिए बातें करते हैं, है ना। दादागिरी नहीं करते हम। अगर बोलते भी है तो हम वचन के साथ, ठोस के साथ, उनका कारनामा, उनका काम के साथ उनका नाम हम देते हैं। अगर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो हम उनको गुंडा बोलेंगे, और कुत्ते जैसी हरकतें अगर कर रहे होंगे तो हम उन्हें कुत्ता बोलेंगे। यारो, बाइबल के अंदर कई ऐसे वचन हैं जो डांटे जाते हैं। यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा था क्योंकि उसके अंदर शैतानी चल रही थी, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों को सांप के बच्चे कहा था क्योंकि वो अनसुना कर रहे थे, है ना, मान नहीं रहे थे। मेरे यारों, भाइयों बहनों, आजकल लोग जो अनसुनी करते हैं, वचन को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें सांप के बच्चे भी कहा जाता है, उन्हें शैतान के बच्चे भी कहा जाता है ना, उन्हें मूर्ख भी कहा जाता है। तो आइए हम आगे वही वचन पढ़ते हैं। धन्य है, यानी कि हाँ, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन व्यक्तियों का है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, चाहे घर के सताए या फिर आपको पराये लोग सताए, लेकिन आप सताए जा रहे हैं धर्म के कारण, तो आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। मेरे पास काफी लोग ऐसे परीक्षा में पढ़कर आ गए हैं, मैंने उन लोगों की परीक्षा ले ली है। मैं खुश नसीब हूं जो उन लोगों को मैं डांट कर उनकी परीक्षा ले रहा हूं। मेरे यार, कई लोग बोलते हैं ना, ये आत्मिक है, पवित्र है, बड़ा अच्छा भविष्यवक्ता
है ना, बड़ा अच्छा है, प्रेमाणु, दयालु है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। लेकिन वैसे ही लोगों को मैं पूरा चेक करके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर मेरे साथ अगर बैठकर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप बाइबल के बड़े ज्ञानी हैं, बाइबल के बड़े दीवाने और यीशु मसीह के सच्चे है ना वफादार सेवक सेविका है, आप मेरे साथ डिबेट करके देखो कुछ दिन, शांति पूर्वक हमारे साथ बैठकर। तुम गुस्से से आते हो, दो चार गुंडे और दो चार कुछ सहायक लोगों को, कुछ अधिकारियों को लेकर आ जाओगे और हमें डराने धमकाने की बातें करोगे और शांति की बातें नहीं होती। कोई तो क्या बोलता है, कोई तो क्या बोलता है, हम किसकी सुने यार। सीधे हम बोलते रहेंगे हाँ 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 करते रहेंगे, है ना, और बाद में उस बात को हटा देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि हमने खिचड़ी पाल्टी बातें सुनी ना, तो उसमें समझ में तो कुछ आया नहीं, कोई क्या बोला कोई क्या बोला। तो मसीह लोगों के अंदर शांतिपूर्वक बात होना चाहिए, समझदारी की बात होना चाहिए। हम तो किसी के दुश्मन है नहीं, हम तो इसीलिए डांटते हैं कि अपने लोग हैं, सही मार्गदर्शन में चलें, यही हम चाहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, है ना। भविष्यवक्ता अगर होगा तो कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लेगा। बड़े बड़े भविष्यवक्ता का हमने विरोध किया है। काफी भविष्यवक्ता जो हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे वीडियो को देखते हैं, कुछ बातों में समझ जाते हैं, कुछ बातों में नहीं समझे तो कोई बात नहीं, धीरे से समझेंगे। लेकिन हमारे भाई बहन हैं, इसलिए हम बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आशीष न्याय मत करो। मेरे यारों, न्याय मत करो ऐसे आप बोल रहे तो जज क्यों रख रहे हैं, पुलिस क्यों रख रहे हैं, है ना, क्या बोलना चाहिए, गांव के अधिकारियों को क्यों रखते, फिर ये भी तो न्यायी है ना। हम इसीलिए न्यायी को रखते हैं कि बात सुधारी जाए, हम इसीलिए बातें सामने रखते हैं कि उसका खुलासा किया जाए, है ना। हम अंधे के समान कुछ भी नहीं उठा लेंगे, हम बहरों के समान या फिर गूंगों के समान या फिर अंधे के समान किसी को भी कुछ भी मान ले, ऐसा नहीं है। चलो अगला वचन 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण, यानी कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु मसीह खुद बोलते हैं। भविष्यवक्ता और कुछ सेवक सेविका, आप सभी सुनिए, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, चाहे कहीं के भी आप, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। चाहे मैं भी एक मनुष्य हूं, हो सकता मैं आपका निंदा करूं, हो सकता मैं आपका विरोध करूं, तो आपको क्या होना है, आपको क्या होना है ना, बदला लेने की आवश्यकता नहीं है ना। मेरे ऊपर कुछ केसेस या फिर कुछ ये करने की आवश्यकता नहीं है। करते हो तो आप वचन से बाहर निकल रहे हो। आप अगर मुकदमा करते हैं या आप अगर केसेस करते हैं, आप अगर मारने तोड़ने के लिए आते हैं, तो आप वचन से बाहर निकल गए। कैसे बताऊं? यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी निंदा करे। यीशु बोला अगर तुम्हारी निंदा करे, है ना, यीशु मसीह के नाम के कारण, आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप यीशु मसीह के प्रचारक सेवक सेविका भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सताते हैं, आपकी निंदा करते हैं लोग, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ आगे लिखा है, उसके बदले में क्या करना चाहिए, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। क्या लिखा आगे? निंदा भी होगी आपकी, और आप यानी कि आप सताए भी जाएंगे, और आपके बारे में झूठ बोलेंगे, झूठ बोल बोल कर, है ना, झूठ बोल बोल कर, है ना, तुम्हारे यानी कि तुम्हारा विरोध करेंगे, आपका विरोध होगा, है ना, आपका विरोध होगा। तब आपको क्या करना होगा, है ना, है ना, सब प्रकार की बुरी बात कहें। देख, आपको झूठ बोल बोलकर विरोध करेगा, आपको सताया जाएगा, और सब प्रकार की बुरी बात भी कहेंगे आपके बारे में, तो आप क्या करेंगे वहां? यहां खुद यीशु मसीह ने कहा कि यानी कि मनुष्य, यानी कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हारा विरोध करेंगे, सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे, तो क्या कहोगे आप? बोलिए ना, अभी आप इस वचन का जवाब दीजिए, या फिर मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखिए, इस वचन का आप जवाब दीजिए। आपके बारे में अगर मैं बोलूं,
अगर मैं अलग अलग प्रकार का बुरा बोलूं या फिर अलग अलग प्रकार से आपको सताऊं मैं, और या फिर झूठ बोलूं आपके विरोध में, मैं हो या फिर कोई भी हो, अगर आपके विरोध में कोई व्यक्ति षड्यंत्र रच रहा है ना, कोई साजिश बना रहा है, तो उसके विरोध में क्या करना है? हेलो, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोग कर रहे हैं, उनके विरोध में उठ रहे हैं, विरोधियों के विरोध में उठ रहे हैं, तो वो वचन से बाहर है। यहां लिखा है कि मेरे नाम के कारण मनुष्य तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा यानी कि तुम्हारी निंदा यानी कि विरोध करे, तुम्हारा विरोध करे, सब प्रकार की बुरी बात कहें। बुरी बात मतलब बहुत बुरी बात हो सकती है ना। अगर मैं बोलूं आपके विरोध में कोई भी प्रकार की बात है ना, अगर मैं बुरा बोलूं आपको बुरा लगता है, तो वचन के साथ बात करना चाहिए। हमसे भी सीधा बदला लेने आ जाते हैं, सीधा क्या क्या करने आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब वचन से बाहर निकले हुए लोग वचन को हटाकर ये खुद की ताकत दिखाते हैं। कोई पैसे की ताकत दिखाएगा, कोई अपने खुद के अधिकारियों की ताकत दिखाएगा, कोई धन दौलत का ताकत दिखाएगा, है ना। तो ये कुछ काम नहीं लगेगा। आपने सारे संसार को पाया, सब कुछ आपके पास, ज्ञान, धन, दौलत, माल, मिलकत, लेकिन आपके पास प्रेम भाव नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है ना। आप कितना भी धन दौलत बताइए, कितनी भी ताकतें आप बताइए, संसार की ताकतें मिटती चली जाएगी, संसार का ज्ञान मिटता चला जाएगा, संसार की मोह माया मिटता चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा और कभी नहीं टलेगा। यारो, क्या समझते हैं आप? मैं काफी बड़े बड़े पास्टरों को जांच चुका हूं। आप समझते होंगे ना कि आशीष डांटता है, खराब है आशीष, मैं आपके लिए लगता हूं खराब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की खराबी तो निकाल रहा हूं कुछ बोलकर, है ना। कुछ बोलकर, मैं आपके विरोध में बोलकर आपके अंदर जो खराबी भरी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान अंदर बैठा हुआ है या फिर शैतानी गुण है आपके अंदर, वो मैं कुछ बोलता हूं तो वो आपके अंदर से बाहर निकल आता है। मैं अच्छा कर रहा हूं। अगर आपके अंदर से मैं बाहर निकाल रहा हूं जो गंदगी, तो अच्छा कर रहा हूं, कहां बुरा कर रहा हूं। यहां लिखा झूठ बोल बोल कर, और आगे भी लिखा सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। तो क्या करना है? तो क्या करना, उसके बदले में क्या करना है आपको? देखो आगे लिखा है 12 वचन में, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो, अगर आपके विरोध में कोई व्यक्ति षड्यंत्र घड़ रहा है, आपके विरोध में झूठ बोल रहा है, आपके विरोध में यानी कि सब प्रकार की बुरी बात भी बोल रहा है, तो उसके बदले में आपको क्या करना होगा? आप बोलिए। या खुद यीशु मसीह बोलते तब आनंदित होना है, खुश होना है ना। लड़ाई झगड़ा करने के लिए गुंडागर्दी नहीं खड़े कर देना है, आपको खुश होना है। किसी को मारने या दुर्घटना करने के लिए नहीं तैयार होना है। आज को लोग हमें मारने के लिए, हमें हटाने के लिए, है ना, हमें भगाने के लिए षड्यंत्र घड़ रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। लेकिन यहां बोलता है यीशु मसीह, खुद बोलता है कि इसके बदले में आनंदित होना है। आनंदित, यहां लिखा 11-12 में, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, ऐसा लिखा है ना। आपके विरोध में कोई भी गलत बोलता है, कोई भी विरोध करता है, तो आपको क्या होना है? आनंदित होना है, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। नहीं, लोगों को स्वर्ग का प्रतिफल नहीं चाहिए, यहीं का प्रतिफल चाहिए। दादागिरी थोड़ा सा कर लेंगे, फिर बता देंगे कि हमने आशीष को डरा लिया, है ना, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, है ना। आपकी दादागिरी, है ना, कुछ ही क्षण की है। क्या इकट्ठा कर लिया तुम लोगों ने, हम पर दादागिरी कर ली तो क्या बाइबल के हिसाब से है क्या ये दादागिरी? नहीं, यहां तो लिखा है कि तुम तो आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आगे लिखा इसलिए कि उन्होंने, यानी कि आगे लिखा इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। समझे?
इसी रीति से सताए गए थे पहले भविष्यवक्ता भी, जो आज के भविष्यवक्ता सताए जा रहे हैं। तो इन भविष्यवक्ताओं को सावधान हो जाना चाहिए। इनको पिछले भविष्यवक्ताओं को याद करना चाहिए कि उनको भी ऐसे अगर सताया गया था तो हमें भी सताएंगे लोग, चाहे घर के हो या बाहर के हो, मैं हूं या फिर कोई और हो, आपको सताएंगे। अगर झूठा जैसा लगेगा सामने तो आपको आप सताए जाएंगे, हमारे द्वारा भी और किसी और के द्वारा भी सताए जाएंगे। मैं तो सताऊंगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को तो मैं सताऊंगा और मैं उनका विरोध करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, है ना। वचन है यारो, आप अगर मेरे ऊपर पुलिस केस करते हैं तो ये वचन के साथ मेरे साथ बात करना। मैं तो खुद बोलूंगा मैंने ये वचन के साथ बातें करी। अगर सही भविष्यवक्ता यीशु के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उसके वचनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वचन के साथ चलेंगे, है ना। क्या करेंगे? आनंदित हो जाएंगे। किसके लिए? विरोधी के लिए आनंदित होंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विरोध करने वालों को भी धन्यवाद बोलेंगे कि धन्यवाद आशीष भाई, आपने विरोध किया, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन वो तो हमें बर्बाद करने आते हैं। कई बार आए, कितने बार लोग आए यार, एक दो का नाम नहीं बता सकता मैं, कई लोग आए और कई गए, है ना। मैं मसीह लोगों के विरोध में बोलता हूं तो मसीह लोग इतने खराब है। कई ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, इतने खराब कुछ लोग हैं कि मारतोड़ करते हैं, इतने खराब की गाली गलौज देते हैं, इतने खराब की क्या बोलना चाहिए कि धमकी देते मारने की, इतने खराब। हिंदू लोग उनसे अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी हिंदू लोग सबसे ज्यादा हिंदू लोग हैं, कुछ पीने खाने वाले सबसे अच्छे लोग हैं मेरे पड़ोसी, सबसे अच्छे पड़ोसी। वो यीशु को नहीं मानते, है ना, वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी इतने अच्छे हैं हमारे साथ, है ना, अच्छे रहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं जो भी खाते हैं। समझे यार, इतने अच्छे, मैं उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उनके अंदर गुण ऐसा है। चाहे वो यीशु को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर गुण है, मिल बांट कर खाते हैं, है ना, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, फिर भी मेरे पड़ोसी, मेरे यार, विश्वासी लोगों से अच्छे लोग हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं जो उनके अंदर अच्छे गुण हैं। मैं किसी ईश्वर की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो हमसे अच्छे व्यवहार के साथ रहते हैं, है ना। मसीह लोग हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो हमारे साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं। कुछ लोग डरपोक हैं। तो आपने ध्यान से सुना होगा, कुछ बातें मैंने बताई, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण मैं यहीं पर बंद करता हूं। तो पहले भविष्यवक्ता को सताए गए थे, अभी भी सताए जाएंगे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला खुद कि आप आनंदित होना है, ठीक है यार, तो आनंदित होइए। आपके ऊपर विरोध होता है तो कोई हरकत नहीं। प्रभु आप सबको सलामत करे। जितने भी मेरे खिलाफ में है ना, मेरे विरोध में है, तो कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु आप सबको सलामत रखें। मेरी दुआ है आपका परिवार, कलीसिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका जीवन, आपका मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी सी विकास पाते जाए, यही हम दुआ करेंगे। लेकिन हम जान चुके हैं कि ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के वचन तो प्रचार करते हैं लेकिन वचनों के साथ नहीं जीते हैं। इसके कारण हमें भी तकलीफ होती है मेरे यारों। यही तकलीफ की आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, केवल धन दौलत माल मिलकत इकट्ठा करने की भविष्यवाणी करते हैं, नौकरियां की भविष्यवाणी करेंगे, है ना, सब फायदा दुनियादारी का फायदा पाने के लिए भविष्यवाणी लोग करेंगे, लेकिन जिंदगी का कोई सुधारा नहीं। किसी गरीब गुरबा को दे दो थोड़ा सा, कुछ नहीं देंगे, खुद इकट्ठा कर लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे लोग, सेवक सेविका, लेकिन रास्ते में चलने वालों को गाड़ी रोककर बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। आमीन।